नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ मीडिया मंच पर मॉनसून का ताज़ा अपडेट। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि अगले 10 दिनों में क्या संभावनाएं मॉनसून की बारिश की हैं, क्योंकि मॉनसून सीजन के दो मुख्य महीने जो बारिश देश में तमाम जगहों पर देते हैं वो हैं जुलाई और अगस्त। और अगस्त बीतने में अब मात्र 10 दिन बाकी हैं। आज 21 अगस्त है और 31 अगस्त को ये महीना समाप्त होगा। उसके बाद सितंबर महीने की बात अगर करें तो सितंबर महीना वापसी का महीना है। मानसून की वापसी शुरू हो जाती है राजस्थान के पश्चिमी भागों से। और उस दौरान हालांकि पिछले कई वर्षों से ऐसा हो रहा है कि मानसून थोड़ा सा देर से वापस लौट रहा है, तो सितंबर में भी कई बार कई राज्यों में अच्छी बरसात हो रही है। लेकिन अभी जो परिस्थितियां बनी हुई हैं उसके अनुसार अगस्त महीने में अगले एक सप्ताह 10 दिनों के दौरान देश के कई राज्यों में व्यापक वर्षा होने की संभावना है। वजह यह है कि इस समय यहाँ पर अरब सागर के दक्षिण पूर्वी रीजन एडजॉइनिंग लक्षद्वीप और केरल पर एक सर्कुलेशन है और ये सर्कुलेशन स्ट्रांग हो रहा है और आगे उत्तर की तरफ पैरेलल समानांतर ये जो सीमा आपको दिखाई पड़ रही है भारत के इस पश्चिमी घाट की, इस सीमा से होते हुए आगे की तरफ बढ़ेगा। और इसी के कारण अनुमान यह है कि परसों यानी 23 अगस्त को मुंबई में भी भारी बारिश शुरू हो सकती है। इसके अलावा ऑलरेडी एक निम्न दबाव का क्षेत्र यहाँ पर बना हुआ है बांग्लादेश के ऊपर और अब वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। और इस समय ये जो हवा मैं आपको दिखा रहा हूँ ये तकरीबन 2 किलोमीटर की हाइट पर है। ज़मीन से सरफेस पर जो हमें हवा फील होती है उससे अलग है। और इसी लेवल पर आमतौर पर क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड, थंडर क्लाउड्स बनते हैं जिनसे बरसात होती है, जिनसे देश के कई राज्यों पर लगातार मानसून के बादल बने रहते हैं और घने बादल होते हैं, तो बरसात अच्छी होती है। तो ये जो परिस्थितियां दिखाई पड़ रही हैं इसके अनुसार आने वाले समय में आने वाले कह सकता हूँ 10 दिनों के दौरान कई राज्यों में अच्छी बरसात हो सकती है। सबसे पहले बारिश की स्थिति अभी तक क्या रही है उसकी स्थिति देख लेते हैं। पूरे भारत में 3% पर, कल 3% पर घटकर आ गया था आंकड़ा, आज वो 1% बढ़ा है। तो पिछले 24 घंटों में कई राज्यों में कई जगहों पर अच्छी बरसात हुई, उसकी भी बात करूंगा। और आंकड़ा इस समय 4% ऊपर पहुंच गया है और अनुमान ये है कि ये आंकड़ा थोड़ा और बढ़ेगा। अगस्त बीतने से पहले, अगस्त एंड होने से पहले मुझे लगता है कि 5 या 6% पर पहुंच जाएगा बारिश का आंकड़ा। यानी अगस्त जब समाप्त होगा तो उस समय भारत में मानसून की बारिश सामान्य से कम 5 या 6% सरप्लस रहेगी। 619.8 की जगह पर 642.9 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है। तमिलनाडु में ज़्यादा बारिश हुई है, लक्षद्वीप और कर्नाटक तथा महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में भी बारिश ज़्यादा हुई है। 14% अधिक तेलंगाना में भी बारिश हुई है। आंकड़ों के अनुसार आपके अनुभव अलग हो सकते हैं और दूर बैठा कोई भी व्यक्ति इन्हीं आंकड़ों की मदद से समझ पाता है, जान पाता है और आपको भी बता पाता है। लेकिन आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि अगर ये आपके आंकड़े आपके क्षेत्र के लिए सही नहीं है, सटीक नहीं लगते हैं, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपके ज़िले में, राज्य का नाम भी लिखिए और ज़िले का नाम भी लिखिए कि आपके ज़िले में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है इस साल के मानसून सीजन में, चाहे वो जून का महीना हो या जुलाई या फिर अगस्त का महीना। यहाँ पर छत्तीसगढ़ में भी बारिश सामान्य के आसपास है, 11% की कमी है उड़ीसा में, और छत्तीसगढ़ में 5% सरप्लस है, मध्य प्रदेश में 9% सरप्लस है, महाराष्ट्र में 23% सरप्लस है, गुजरात में 2% अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है और 45% की अधिकता इस समय राजस्थान में है, जो सबसे सिग्निफिकेंट और सबसे फोकस्ड डेटा है। क्योंकि ये अंतर ये बताता है कि मानसून का जो पैटर्न है गुजरात राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों पर खासतौर पर वो बदल रहा है। राजस्थान के तमाम इलाकों में डिजर्टिफिकेशन जो हो रखा है वो अब धीरे धीरे इसी तरह की अगर बारिश होती रही तो यहाँ पर हरियाली भी बढ़ेगी, यहाँ पर उपजाऊ ज़मीन का दायरा भी बढ़ेगा और खेती अच्छी होने की संभावनाएं यहाँ पर बनेंगी। आने वाले समय में परिस्थितियाँ बदल रही हैं। 23% की कमी बिहार में अभी भी बनी हुई है, 26, 29 और 23%। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम में कमी है और यहाँ पर कमी है पंजाब में 33% की, 20 हिमाचल में और 26 जम्मू एंड कश्मीर में। तो ये स्थिति अब तक है। और पिछले 24 घंटों की बात मैंने कही तो चेरापूंजी में 303 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है बीते 24 घंटों में। ये ज़बरदस्त आंकड़ा है। ये इस तरह की बारिश आमतौर पर चेरापूंजी में वैसे होती है कई बार, लेकिन पिछले कई दिनों से इतनी ज़्यादा नहीं हो रही थी। लेकिन लो प्रेशर के कारण जो कि बांग्लादेश के ऊपर है, तो मेघालय सटा हुआ है उससे, और मेघालय पर चेरापूंजी में सबसे ज़्यादा असर दिखाई पड़ा और 303 मिलीमीटर की मूसलाधार वर्षा हुई। 301 मिलीमीटर वर्षा चिकमगलूर कर्नाटक में भी दिख रही है। मुझे थोड़ा डाउट है, आंकड़े चेक करिएगा। मैंने और भी जगहों पर तलाशने की कोशिश की लेकिन मुझे ये आंकड़ा नहीं मिला, क्रॉस वेरीफाई नहीं हो पाया है, गलत भी हो सकता है। आप ज़रूर लिखिए अगर आप चिकमगलूर से देख रहे हैं ये वीडियो। अगरतला में 182, देहरादून में 126 मिलीमीटर की भारी बारिश हुई है। अच्छी स्थिति, अच्छी बारिश देहरादून में रिकॉर्ड की गई, यहाँ पर हो सकती है, मुझे ऐसा लग रहा था और मैंने बताया भी था आपको कि नमी यहाँ पर इकट्ठा हो रही है। मिनिकॉय में 114, लक्षद्वीप यहाँ पर भी संभावना थी, पंतनगर में 90, यहाँ पर भी चांसेस थे। खरगोन में 82 मिलीमीटर, ये थोड़ा सा डाउटफुल है। सागर में 82,
यहाँ पर चांसेस थे। कोट्टायम में 81, 77 लिंगपुई में, 70 अलीपुज़ा में, तेजपुर में 60, 56 हुई है इंदौर में, शिलांग में 55, 54 मिलीमीटर बारिश धार में हुई है, कैलाश शहर में 51, 49 बिलासपुर में और पुनालुर में 49 मिलीमीटर वर्षा हुई है, 47 हुई है येरकाड में, सतना में 46, 43 मिलीमीटर बारिश का आंकड़ा रहा है वलपराई में, 42 हसन में, कन्नूर में 40, इतनी बारिश नजीबाबाद में रिकॉर्ड की गई, तिरुपत्तूर में 39 और 38 मिलीमीटर बारिश दो जगहों पर रिकॉर्ड की गई, बारापानी और अगाती एयरपोर्ट पर। और एयरपोर्ट हैदराबाद का जो है उसने 36 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की है, 34 मिलीमीटर वर्षा तीन जगहों पर हुई, चित्रदुर्गा, केपरमथी और सतारा में। कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 33 मिलीमीटर, 31 मिलीमीटर खजुराहो में, चिंतामणि में 29 और इतनी ही बारिश पचमढ़ी में हुई है। सागर आइलैंड अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में 27 मिलीमीटर बारिश हुई है और सागर आइलैंड आई थिंक अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में नहीं, शायद ये पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्रों से सटा हुआ रीजन है, चेक करेंगे, इसको वेरीफाई करेंगे। और उलुबेरिया में 27, दुर्ग में 25, 23 मिलीमीटर बारिश बारामती में हुई है, 23 ही बैतुल में और इतनी ही बारिश डायमंड हार्बर में रिकॉर्ड की गई। जबलपुर में भी 23 मिलीमीटर बारिश का आंकड़ा रहा और मछलीपट्टनम में भी इतनी ही बरसात हुई है और भोपाल में 22 मिलीमीटर, गुवाहाटी में और माथेरन में भी 22 मिलीमीटर वर्षा हुई है, 21 हुई है कोझिकोड में, जबकि बेंगलोर, भीलवाड़ा और मजबत में 20 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई बीते 24 घंटों में। और अब अगले 10 दिनों की बात कर लेते हैं दोस्तों, क्या संभावनाएं दिख रही हैं। तो जब ये सिस्टम इधर से लो प्रेशर आगे बढ़ रहा है बांग्लादेश और एडजवानी पश्चिम बंगाल से, अगले 24 घंटों में ये बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल को पार कर जाएगा। उसके बाद ये झारखंड, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इन सभी भागों से होते हुए आगे बढ़ेगा। मानसून की अक्षीय रेखा उसी के साथ ताल मिलाएगी और पश्चिम से जो अरब सागर पर बना हुआ सिस्टम है वो मूव करता हुआ ऊपर की तरफ बढ़ेगा। तो मुंबई में पहले आज कर्नाटक के तटों पर, कल गोवा और आसपास के भागों पर, हो सकता है मुंबई में भी थोड़ी बहुत बरसात शुरू हो जाए, लेकिन परसों 23 अगस्त से यहाँ पर बारिश मुंबई में शुरू हो जाएगी 23। और उसके बाद जब ये सिस्टम ऊपर की तरफ बढ़ेगा तो इन तमाम जगहों पर, मध्य प्रदेश में, गुजरात के तमाम इलाकों पर, महाराष्ट्र के उत्तरी क्षेत्रों पर और पश्चिमी भागों पर, राजस्थान के दक्षिणी और पश्चिमी क्षेत्रों पर कई जगहों पर अच्छी बरसात की संभावना है। और यही नहीं, पूर्वोत्तर भारत में भी अच्छी बारिश अगले 10 दिनों के दौरान होती रहेगी। उत्तर प्रदेश में भी कई बार स्पेल बारिश का आएगा, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली पर भी कुछ मेहरबानी होगी बादलों की, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, दिल्ली में भी चांसेस रहेंगे बारिश के और साथ ही साथ साउथ पेनिनसुलर रीजन पर भी कई जगहों पर बरसात होगी। तो ओवरऑल अगले 10 दिनों में देश के कई राज्यों में ठीक ठाक बारिश की उम्मीदें नजर आ रही हैं। फिलहाल इस वीडियो में भी इतना ही। आपको अगर ये वीडियो ठीक लगता है, जानकारियां आपको उपयोगी लगती हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी बात लिखिए और साथ ही साथ अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।